Hello students, welcome back to my channel NY's Classes. Hope you people are doing well. Now before I start, just a reminder, please subscribe to the channel and like the videos. Okay, in this video we are going to start with the chapter The French Revolution, जो कि स्टैंडर्ड 9 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है. अब इस चैप्टर को लेके अपने आप में एक र्यूमर है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है. तो टू सम एक्सटेंट यू कैन से दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि ये नया है बिल्कुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9. अभी तक जूनियर क्लासेस में एसएसटी में स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे थे सिर्फ इंडिया के बारे में. दे वर स्टडिंग अबाउट एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड देन मॉडर्न इंडिया. यू वर स्टडिंग अबाउट द मौर्याज, द गुप्ताज, कभी खिलजी, फिर मुगल्स एंड फिर फाइनली ब्रिटिश इंडिया. तो कभी भी फोकस या कुछ भी हमने जूनियर क्लासेस में दूसरे कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री के बारे में या दूसरे कंट्री के हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा. बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन दिस चैप्टर, ऑल्दो दिस इज़ न्यू टू यू पीपल, अब आई विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हम फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा. थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझ में आ जाए, थोड़ा सा हम अगर इंडिया से भी इसे रिलेट कर ले तो दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजी. तो लेट अस स्टार्ट. पहले तो चैप्टर का नाम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, तो मतलब हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस में हुए रिवॉल्यूशन के बारे में. अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द हिंदी टर्म फॉर रिवॉल्यूशन इज क्रांति. In English you can understand that revolution is a sudden change. तो फ्रांस में ये सडन चेंज क्यों आया, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. क्यों आया वो चेंज, कैसे आया, और फिर उस चेंज के आने के बाद क्या हुआ. तो बेसिकली ये चैप्टर उसी के बारे में. अब why were the people, just a gist I am giving before I actually start with the text, कि फ्रांस में लोग क्यों चाहते थे रिवॉल्यूशन. वाई वर द पीपल कीन टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस. तो द आंसर इज दैट उस समय, जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले तक फ्रांस में क्या था? मोनार्कियल सिस्टम था. मोनार्क्स, किंग्स, क्वींस, प्रिंस, ये सारे लोग फ्रांस में और यूरोप के दूसरे रीजन्स में भी रूल करते थे. एंड these monarchs, they were very much self centered. वो अपने सब्जेक्ट्स का, प्रजा का कुछ भी वो डेवलपमेंट या उनका भला नहीं कर पा रहे थे. एंड देन gradually what happened, the people became fed up of this kind of system, जहाँ पे किसी और देश का, किसी और रीजन का या किसी और ट्रेडिशन का, कल्चर का राजा आके उनके रीजन में राज्य करने लग जाता है. एंड देर इज़ नो सिस्टम, कोई भी सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. तो पीपल ग्रेजुअली बिकेम अवेयर. दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अब उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से देश में थोड़ा स्थिरता आए, थोड़ी स्टेबिलिटी आए, ये मोनार्कियल सिस्टम हट जाए. ओके, तो इस चेंज को लाने के लिए क्या हुआ? देयर वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब इसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेट कर सकते हैं. जैसे इंडिया में भी थे मोनार्क्स, बट उस समय वैसा कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आया था पैन इंडिया. मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम एंड द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग अस, कॉलोनियल सिस्टम बन गया इंडिया. तो फिर क्या हुआ? द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and we Indians, we struggled, we fought against them. तो शुरुआत धीरे धीरे हुई एंड फिर क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फाइट में, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट में या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में जुड़ने लगे. एंड फाइनली वी अटेन्ड आवर फ्रीडम. तो इंडिया में भी एक चेंज आया. We shifted from
colonial system to a democratic form of government. और उस शिफ्ट में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, काफ़ी सारा स्ट्रगल था, काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस थे. सिमिलर थिंग हैपेंड इन फ्रांस, बट वहाँ पर क्या था, वहाँ कॉलोनियल सिस्टम नहीं था, वहाँ मोनार्कियल सिस्टम था. क्लियर? तो ये एक बैकग्राउंड है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसे समझने के बाद next things which you will be studying in the chapter, now you can easily understand and relate. Okay, तो let us start with the chapter. text से start करते हैं. तो बुक में, आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये जो पहला पेज दिया हुआ है, this first topic which is given, it is about a event. ये एक event के बारे में है which took place on 14th जुलाई 1789. एक इवेंट है जो कि फ्रांस में हुआ, पेरिस में हुआ, पेरिस विच इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ऑन विच डेट? ऑन 14th जुलाई 1789. तो इस पेज में हम उस इवेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड लेटर इन द नेक्स्ट पेजेस यू विल स्टडी अबाउट कि ये जो इवेंट हुआ 14th जुलाई को, वो क्यों हुआ, what were the reasons that led to this event. Okay, so it is kind of a recap flashback thing. You will also be studying about events that took other important events which took place in the same year 1789 में, what happened in the month of May, then in the month of June, and then finally this event which took place on 14 July 1789 in Paris. एंड देन इस इवेंट के बाद, इस घटना के बाद फिर क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ आगे चल के, वो भी चीज़ें हमें पढ़ना है. तो पहले ये पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 14th जुलाई 1789. सो ऑन दैट डे द सिटी वॉज इन टर्मोइल. द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. एंड वाई वॉज दैट अलार्म? लोगों में ऐसा एक दहशत का माहौल था, काफ़ी कुछ हो रहा था शहर में. क्यों था? बिकॉज द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी. अब हम उस किंग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में. फिलहाल जो यहाँ पे है उससे समझते हैं कि उस समय जो एग्जिस्टिंग किंग थे उन्होंने कमांड किया था अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को सिटी में जाने के लिए. नाउ इट इज़ ऑब्वियस कि इन नॉर्मल कंडीशंस जब सब कुछ शांति का माहौल वगैरह रहता है तो शहर के अंदर सोल्जर्स नहीं आते हैं. ओके, तो ऐसा क्या हुआ कि किंग को अपने सोल्जर्स को शहर के अंदर भेजना पड़ा. तो रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. साथ ही साथ एक और रूमर फैल गया कि वो सोल्जर्स जो शहर के अंदर आ रहे हैं, दे विल बी शूटिंग एट द सिटीजन्स. ओपन फायर मतलब दे विल बी शूटिंग यूजिंग देयर गन्स और वेपन्स. ओके, दे विल बी किलिंग द सिटीजन्स. सो पीपल वेर वेरी अफ्रेड कि उन्होंने अभी वैसा कुछ, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, गलती नहीं की, और फिर अचानक से राजा ने अपने ट्रूप्स को भेज दिया. तो बट अब ये रूमर है और काफ़ी सारे लोग इस रूमर पे बिलीव कर लिए. काफ़ी सारे जो सिटीजन थे दे बिलीव दैट दिस इज़ ट्रू. तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए क्या किया इन सिटीजन्स ने, अराउंड 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. तो पहले तो सारे लोग मिले, अराउंड 7,000 men and women जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, वो एक जगह गैदर हुए. दे माइट हैव, बट इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ मीटिंग कि हमें क्या करना चाहिए खुद को बचाने के लिए. वो गैदर हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का एक फोर्स बनाएंगे, मिलिट्री फोर्स बनाएंगे. ओके, तो दिस टर्म पीपल्स मिलिशिया मीन्स, मिलिशिया का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर trained. Okay, they are trained citizens or civilians who are मतलब trained in military. Okay, trained in arms and weapons. And फिर इन लोगों ने क्या किया, these
men and women, these armed men and women, they broke into a number of government buildings in search of arms. अब क्योंकि these were common people, इनके पास खुद का weapon और arms तो है नहीं, तो वो किस तरीके से अपना people's army कैसे बनाएंगे? They needed a weapon, तो for that what they did, they broke into, मतलब उन्होंने हमला किया या they forcefully entered into several गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. उस समय जो सरकार चल रही थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट जो चल रहा था, उसके जो भी कुछ बिल्डिंग्स थे, उन्हें ये लगा कि वहाँ उन बिल्डिंग्स में जाएंगे और फोर्सफुली क्या करेंगे, वहाँ से वो आर्म्स ले लेंगे एंड दे विल बी यूजिंग दोज आर्म्स. उस आर्म्स को, उन वेपन्स को वो यूज़ करेंगे अपने आप को बचाने के लिए या फिर टू फाइट अगेंस्ट द सोल्जर्स. किंग्स के सोल्जर्स के अगेंस्ट वो यूज़ करेंगे. Clear? Now let us come to the second paragraph. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. तो उस पीपल्स आर्मी का जो ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप ने क्या किया, जो एक काफ़ी बड़ा ग्रुप जो था, उस टुकड़े से, उस बड़े ग्रुप से वो निकल के उन्होंने दे वेंट टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे बेस्टाइल था. ना बेस्टाइल क्या था? दैट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन. फोर्ट्रेस का मतलब किला, प्रिजन मीन्स यू अंडरस्टैंड वेयर दे हैव जेल्स, ओके, टू कीप द प्रिजनर्स. तो उस किले के अंदर उन्होंने एंटर किया और उस किले के अंदर जेल भी थे जहाँ कुछ प्रिजनर्स बंद थे. तो उन्हें लगा कि क्योंकि ये एक किला है और साथ में यहाँ जेल भी है, प्रिजन भी है, तो वहाँ पे इन्हें वेपन्स, आर्म्स मिल जाएंगे. तो अगर वो वहाँ इस बेस्टाइल पे हमला करते हैं तो दे विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ वेपन्स. In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released. And then when these people entered the Bastille and they attacked the Bastille, what happened? The commander जो थे वहाँ के Bastille के, like something like kind of the head of the prison, he was killed and the prisoners were released. Although there were only 7 prisoners in that prison, but still काफ़ी सारे लोग गए बेस्टाइल पर अटैक करने के लिए because they hated it very much. The Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Why the people chose the Bastille to attack in such a large number? क्योंकि वो जो बेस्टाइल था, दैट वाज अ सिंबल ऑफ द किंग्स डेस्पोटिक पावर. उस राजा के ऑटोक्रेटिक पावर, डेस्पोटिक का दूसरा मतलब दूसरा सिनोनिम यू कैन से होता है टायरनी या फिर ऑटोक्रेट. तो उस राजा के शासन के अगेंस्ट उनके मन में इतना अब नफरत आ चुका था दैट उन्होंने उस प्रिजन को, उस फोर्ट को अटैक किया बिकॉज दे फेल्ट दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ द किंग्स पावर. द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन मार्केट्स. और बात यहाँ तक भी नहीं ख़त्म हुई. उन्होंने कमांडर को तो मारा, प्रिजनर्स को भी भगा दिया, जो भी प्रिजनर्स थे वहाँ पे. उसके बाद उस बिल्डिंग को भी तोड़ दिया, उस फोर्ट को, वो जो प्रिजन था, वो जो फोर्ट था, उसे भी तोड़ा. और उसके जो टुकड़े थे, द स्टोन फ्रैगमेंट्स, पत्थर के जो टुकड़े उस बिल्डिंग से निकले, दे वर सोल्ड इन द मार्केट. जस्ट इमेजिन, पत्थर के टुकड़े बिक रहे हैं मार्केट में. क्यों? बिकॉज इट वॉज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. द किंग के पावर के डिस्ट्रक्शन का वो एक सिंबल बन गया. एंड पीपल वॉन्टेड टू कीप इट एज अ सोवनियर. सोवनियर इज़ लाइक रिमेम्बरेंस, या किसी की मेमोरी के लिए अगर हम कुछ चीज़ रखते हैं तो उसे सोवनियर बोलते हैं. तो वो पत्थर के टुकड़े तक मार्केट में बिक गए
because everybody wanted to keep it as a remembrance कि this is the mark of the downfall of the king. Clear? Then the days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Gradually ये riot, ये दहशत, ये मार, ये आर्मी और पब्लिक आपस में भिड़ना शहर के अलावा अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाकों में भी फैल गया, विलेज साइड्स में भी फैल गया. Then there were further protests, there were more protests regarding the high price of bread. जिस तरीके से खाने का सामान, like in western countries people are dependent on wheat and they consume bread which is made up of wheat. तो ब्रेड का प्राइस इतना जो बढ़ गया उसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारा प्रोटेस्ट होने लगा इन द सिटी एरियाज एंड द विलेज एरियाज. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Now, इस इवेंट के होने के कई साल बाद जब जो हिस्टोरियंस हैं जब वो उस घटना के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में हमें बताते हैं तो दे टॉक अबाउट इट एज अ इवेंट. ये 14 जुलाई 1789 को ये जो इवेंट हुआ पेरिस में, जो अपहीवल हुआ, द डेमोलिशन ऑफ बेस्टाइल हुआ, इसे एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट मानते हैं. और इसके बाद भी कई सारे इवेंट्स हुए. देयर वाज अ चेन ऑफ इवेंट्स विच अल्टीमेटली जो कहाँ जाके ख़त्म हुआ, it led to the execution of the king of France. Execution, the word execution means killing of a person as a legal punishment. तो इस इवेंट के एंड में क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो राजा थे उसे ही मार दिया गया. he was punished. Okay, he was punished. A legal punishment was sentenced to him and he was killed. France, though most people at that time did not anticipate this outcome and people had not imagined कि उनका ये जो upheaval जो उन्होंने create किया, the raising of voices regarding the protesting regarding the rising prices of bread, या फिर there were other protests also against the king. इसका end इस तरीके से हुआ कि राजा को ही पनिशमेंट मिल जाएगा. ही विल बी सेंटेंस टू अ डेथ. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक्स यू विल बी स्टडिंग अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर 14th July 1789 and then what were the changes that came about in France after this event, after the year 1789. तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही है. इन दिस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.